रिमी, क्या हुआ है? तुम वाकई यूएस जा रही हो? हाँ। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? तो तुम्हारे पास माँ है ना? हाँ, लेकिन तुम तो नहीं होगी ना। उम्मीद, जिंदगी में इंसान को आगे बढ़ने के लिए घर से निकलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। आई एम हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। तो तुम्हारी सनी से बात हो गई है? हाँ, बात तो हुई थी, कल रात को हुई थी इनफैक्ट। क्या बात हुई? कुछ नहीं, बस आने का डिस्कस किया था। मेरी बात सुन, तुम्हारी उससे जो भी बात होगी तुम हमेशा मुझे बताया करोगी। यस मैम। और कुछ? मुझे ये बताओ कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। है? तुम्हें खाना बनाना आता भी है? आता नहीं है, लेकिन टीना चाची जिंदाबाद। मेरे पे एक्सपेरिमेंट नहीं करें आप, मुझे पेट खराब नहीं कराना जाने से पहले। मतलब तुम अपनी प्यारी सी भाभी के प्यारे से हाथों का बना हुआ खाना नहीं खाओगी? खाना तो चाहती हूँ, लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती। शट अप। तो बस डन हो गया, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ और तुम खाओ। ओके मैम, खा लूंगी। और कुछ? आई लव यू। चलो जाओ, काम करो बेटा, जाओ निकलो। आती। हेलो। तुम अभी तक सो रही हो? हाँ, तो अगर तुमने जल्दी उठना शुरू कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया जल्दी उठ जाए। हाँ, तो सुबह सुबह उठना ना अच्छी बात होती है। हाँ उम्मीद, लेकिन आज संडे है। पता है संडे, लेकिन देख लो फिर भी मैं सुबह सवेरे उठ गई। और तुम्हें पता है फरजाद अभी तक सो रहे हैं। वैसे सोते हुए ना बहुत क्यूट लगते हो। तो तुम भी सो जाओ ना, और मुझे भी सोने दो। नहीं ना, मैं उठ गई हूँ, मुझे नहीं सोना है। मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है कल ना मेरी माजिद साहब से मुलाकात हुई थी। माजिद साहब? ये कौन है? वही जिसकी वजह से फरजाद ने मुझे घर से निकाला था। तो फिर? तो फरजाद और मुझे देख कर ना सड़ गए थे वो। उम्मीद, तुमने मुझे ये बताने के लिए कॉल किया? नहीं ना, सुनो तो चची कहाँ है? अम्मी बिल्कुल ठीक है, मैं सो जाऊँ अब? मेरी बात सुनो। उम्मीद, क्या मसला है? वो मुझे ना आज चाइनीज बनाना है। हाँ? क्या? तुम और चाइनीज? मुझे तो पाकिस्तानी खाना बनाना नहीं आता, चाइनीज क्या बनाओगी? तू पागल, इसलिए तो चची के बारे में पूछ रही हूँ, उनकी हेल्प चाहिए मुझे। अच्छा यार, रखो फोन, मैं बोलती हूँ मम्मी को, तुम्हें रेसिपी व्हाट्सएप कर देंगी। ओके, जल्दी करो। नहीं, इसको कहाँ से सूझ गया चाइनीज का? हिलाल, अगर एक भी जर्दी टूटी ना। इतवार वाले दिन सुबह सुबह उठ गई हो, खैरियत है? उठी नहीं, उठाया गया है। किसने उठा दिया? उम्मीद। उम्मीद आई है क्या? बाबा, उम्मीद आई नहीं है, फोन आया था उम्मीद का। खैरियत तो है? खैरियत तो है, पर उम्मीद। क्या हुआ मेरी भतीजी को? आपको पता तो है उम्मीद का, उसने ऐलान कर दिया कि आज वो चाइनीज बनाएगी। चाइनीज? चाइनीज? कौन बना रहा है चाइनीज? उम्मीद। देखो, मैं उम्मीद के हाथों में चाइनीज तो मैं नहीं खाऊंगा। तो वो तुम्हारे लिए बना भी नहीं रही, अपने ससुराल वालों के लिए बना रही है। अल्लाह, ससुराल वालों पे रहम ही करे भाई। अच्छा खैर, वो वेट कर रही है, आप उसको रेसिपी व्हाट्सएप कर दें। फोन दो ना, कैसे करूंगी? अच्छा, निकालती हूँ कुछ, देखूं क्या भेजूं। देखे, मैं बता रहा हूँ, चाइनीज के बजाय थाई फूड ही बनेगा। मैं सोने जा रहा हूँ।
उम्मीद भाभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं किचन में खड़े खड़े कब से? इंतजार। इंतजार किसका? मैसेज का। मैसेज का? आ गया आ गया आ गया, इधर आओ, इधर उधर। आपने तो डरा ही दिया उम्मीद भाभी मुझे। चुप। देखो इस लिस्ट में जो जो सामान लिखा हुआ है वो सब निकालो। जी। ध्यान से हर एक चीज निकालना। क्या हो रहा है? खाना बनाने की तैयारी। तुम खाना बना रही हो? और क्या बना रही हो? चाइनीज। आई थिंक आज खाना बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा। फरजाद। मजाक कर रही हूँ, जो बनाओगी खाऊंगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। एंथनी सामान निकाला है या नहीं? जल्दी आओ। उम्मीद भाभी इस लिस्ट के हिसाब से तो सिर्फ 2-3 चीजें बाकी है घर में। तो ग्रोसरी खत्म हो गई तो तुमने बताया क्यों नहीं है? मैं तो मंथ के लास्ट में जाता हूँ लेने। तो ग्रोसरी लानी पड़ेगी। जा, मुझे खाना आज ही बनाना है। तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। पक्का? या ऑफ कोर्स। तो चले। थैंक यू। आजा। तुम्हें पता है माँ और मीमी मुझे कभी ग्रोसरी करने नहीं लेके जा सके। ये मुझे लगता है मुझे आना चाहिए तुम्हारे साथ। जी बिल्कुल, मैंने डिसाइड कर लिया। अब आप और मैं ग्रोसरी करने साथ आए। जान मैं पकड़ा तू। मिल गए राइस। बहुत भारी है। और आई थिंक ये पूरे और ले लूं। और कुछ लगे? एक छोटा पैकेट ले लेते हैं। और मेरे ब्राउन राइस भी ले लूं। एक तो आपकी डाइट ना कहाँ है? वो सामने पड़े। आजा। फाइनली मेरी चाय की पत्ती। कब से ढूंढ रही थी। हमारी जन्नत। और उम्मीद इतनी चाय? हाँ मैं बहुत चाय पीती हूँ। अब पूरा महीना चल जाएगा। आपके लिए ग्रीन टी लूं? ओह यस, आपकी ब्लैक कॉफी भी तो लेनी है। आई थिंक यहाँ है। हाँ ये रही। नहीं लेने तो चाय से काम करा लेंगे। ले लिया ना सब कुछ? हाँ चाची ने जो जो कुछ बताया था वो सब ले लिया। कोई चीज मिसिंग तो नहीं? हेलो, हाय माँ। कहाँ गए थे आप दोनों? मैं और फरजाद ग्रोसरी शॉप पर गए थे। फरजाद ग्रोसरी करने गया था। ये हमारे साथ कभी नहीं गया है। वेल डन। जी क्योंकि आज आपकी उम्मीद खाना बना रही हैं, चाइनीज फूड। रियली? वाओ बेबी। मैं तैयारी करती हूँ। श्योर श्योर। चलिए गाइस कैरी ऑन, मैं काम करता हूँ। अच्छा एंथनी, हमें केचप भी चाहिए शाशलिक के लिए। अंडे निकाल दो फ्रिज से। और ये सारी जो सब्जियां हैं इन्हें छोटा छोटा काट कर लेकर आओ। जी पहले धो लूं इसको मैं? हाँ पहले धो लो। गाजरे एक काम करो, सारी धो के लेके छोटी छोटी काटना है, ठीक है? और मुझे काटने से पहले दिखाना। मेरी बात सुनो एंथनी, चावल इतने बहुत हैं और डालें? चावल तो बहुत कम है। कम है ना, और डालने पड़ेंगे। मैं लेके लेकर आओ। बेबी किसी चीज में हेल्प चाहिए? मामा किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप जाएं रेस्ट करें और इंतजार करें। जाएं ना। ओके ओके। एंथनी हेलो जी फरजाद बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल चाल हैं? बड़े दिन हो गए आपसे मुलाकात ही नहीं हुई। उम्मीद भी उदास हुई थी आपके बगैर। क्यों, क्या हुआ उम्मीद को? अरे नहीं हुआ कुछ नहीं है, बल्कि उम्मीद आज खाना बना रही थी तो मैंने सोचा आप सबको इनवाइट करते हैं। इसी बहाने उम्मीद की भी हौसला अफजाई हो जाएगी और खुश भी हो जाएगी वो। अरे वाह, उम्मीद खाना बना रही है, माशाल्लाह। जी फिर तो हम जरूर खाएंगे अपनी बेटी के हाथ का बना हुआ खाना। चले बेहतरीन अंकल, इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर रात। मैं घर ही जा रहा हूँ, हम सब तैयार होके आते हैं बेटा। जी ठीक है, खुदा हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।
उम्मीद भाभी भी चावल नहीं डाले अभी ये तक। देखो, हाँ चावल डालने हैं। देखो सब्जियां कितनी अच्छी काटी है मैंने। चावल का चमचा ये वाला है ना? एक सेकेंड, चच्ची ने कहा था नमक डालना है उबलते हुए। चुटकी नमक। मेरे ख्याल है इतनी सब्जियां बहुत है ना? जी जी वो बहुत है। एंथनी मेरा फोन पकड़ाओ। कहाँ रह गए सब? हिलाल पाशा, जीनत, हया, समीर, कहाँ हो भाई? सब जल्दी आओ। पाशा साहब मैं तो रेडी हूँ, गाड़ी साफ कर रहा था। कपड़े गंदे हो जाएंगे, गाड़ी साफ कर रहा था। कमाल। क्या हुआ? कहाँ हो सब? भाई आओ। जीनत तुम अभी तक तैयार नहीं हो, जाना नहीं है? मैं नहीं जा रही। मुझे पता है उम्मीद ने कैसा खाना बनाना है, बल्कि मैं तो कहती हूँ आप लोग भी मत जाएं, खामा में बेइज्जती होगी। मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। हर 2 मिनट बाद उम्मीद का मैसेज आ रहा है कि फला चीज क्या होती है, कैसी होती है, पता ही नहीं उसे कुछ। तो इसका मतलब ये हुआ कि खाना तैयार ही नहीं हुआ। बिल्कुल। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उम्मीद ने पहली बार अपने हाथों से खाना बनाया। हम सब जाएंगे। जीनत जाके तैयार हो के आओ, चलो। मगर पाशा साहब तुम लोगों को अगर नहीं जाना तो मत जाओ, मैं जा रही हूँ। राहु जान भी गाड़ी में जाके बैठ गई। जल्दी करो यार। और तुम कहाँ जा रहे हो? वॉशरूम। मैं जरा गाड़ी साफ कर। वॉशरूम? गाड़ी साफ? समीर का पेट खराब हो गया क्या? ये तुम नीचे क्या इशारा कर रही थी? अगर किसी ने देख लिया होता तो मेरी शामत आ जाती। तुमसे बात करनी है मुझे समीर, तुम कहाँ थे? अच्छा आओ आओ, तो कह ही दो जो तुम्हारे दिल की बात है, और सुन भी लो जो हमारे दिल की बात है। समीर अभी मजनू बनने का टाइम नहीं है। तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। समीर रोमांस करने के लिए सारी उम्र पड़ी है, अभी मुझे उम्मीद की टेंशन हो रही है। हाँ मैं भी यही सोच रहा था, इसको चाय भी नहीं बनाने आती, वो खाना कहाँ से बनाएगी, और वो भी चाइनीज। वही तो। तुम पता है क्या करो? तुम एक काम करो, तुम बाजार से खाना लेके आ जाओ। अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो वही सर्व कर देंगे। नहीं सारे लोगों के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? आ जाएंगे। अच्छा रखो इसको, मैं लेके आती हूँ। कहाँ से लाओगी? कहाँ हो? तुम लोग आ गए हो? सब लोग आए ना? चाची चाचू आबू चल सब आ गए। अच्छा तुम एक काम करो, ये पकड़ो, ये रखो। ये क्या है? चाइनीज। हम देख रहे हैं। खाना क्यों लाओ? खाना बनाया तो है मैंने। कोई बात नहीं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। क्योंकि हम जानते हैं आपको खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है, तो आप ये सर्व करेंगे। पता तो तब चलेगा जब मैं ये गरम गरम खाना ना तुम दोनों के सर पे उड़ेलूंगी। तुम लोगों ने मुझे इतना निकम्मा समझ के रखा हुआ है, इतनी मेहनत से मैंने इतना अच्छा खाना बनाया और वही खाओगे तुम लोग। नेकी का तो कोई जमाना नहीं है, लाओ मैं सर्व कर देती हूँ। मैंने कहा ना जो मैंने खाना बनाया वही बना दो। तुम जाओ ये खाना गाड़ी में रख के आओ, तुम चलो और गरीबों को जाके खिलाओ। और सुनो तुम जाकर बैठो, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, मैं रेडी हो गया। एंथनी चलो जल्दी से बर्तन वगैरह लगाओ। तुम्हें कोई हेल्प नहीं चाहिए ना? नहीं तुम अच्छा आ जाओ जल्दी आ जाओ। तुम प्लेट्स इस तरफ लगाओ, मैं इधर लगाती हूँ। तुम भी खाकर बताना कैसा बना है। मैंने तुम्हारे लिए किचन में अलग से निकाल के रख दिया। सब परफेक्ट है।
खाना रेडी है। जाओ माशा आए निगो जी आए आगू जान आए पहने जूती पहने आइए 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 आप जान आइए आइए चलिए आगुजन बैठे। इसके बाद वो करते हैं ना बूट। आइए आप बनाया भाई पाशा साथ प्लीज। यहाँ बैठ जाओ थैंक यू थैंक यू। Thank you. निगो जी लीजिए ना प्लीज आफ्टर यू प्लीज। थैंक यू ये लीजिए फिर जात के लड़ाई जा। इसे उसी प्लेट में सर्व करना था। Thank you. भाई बहुत अच्छा खाना बना मीट इज एक्चुअली प्रीटी गुड। बहुत टेस्टी बनाया मीट तुमने, बहुत मजा आ गया उम्मीद थैंक यू मेरे लिए सब कुछ अरेंज करने के लिए। इट मींस अ लॉट टू मी यार। Umid, baby, I'm very impressed with your cooking skills. ये जीना चच्ची की रेसिपी है वैसे, उन्हीं से सीखी है। Umid, baby, I have a gift for you. Please. याद हो जाए देखो मामा इसकी क्या जरूरत थी। This is the ring I was talking about. Wow, it's so beautiful. ये वो पहला गिफ्ट है जो फरजाद के डैड ने मुझे दिया था। ये आपको उन्होंने मुंह दिखाई पर दिया था? नहीं, यूनिवर्सिटी की फेयरवेल पे। You. That's so cute of you. उम्मीद बेटा ये मेरी तरफ से भी तुम्हें गिफ्ट। बाबा इतना अच्छा खाना बनाया तुमने। थैंक यू। उम्मीद तुम तो सच में एक शेफ निकली। लगी नहीं ना उम्मीद ने खाना बनाया है। ये उम्मीद को क्या हुआ? उम्मीद 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 are you okay? उल्टी उल्टी उम्मीद उम्मीद तुम ठीक हो ना? उम्मीद ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्या हमारी उम्मीद से है। क्या? क्या मतलब है? मैं खाला बनने वाली हूँ? हाँ हाँ लगता तो ऐसा ही है। हाशो मेरा बच्चा
आप ठीक है चाचू? बिलाल पाशा, पता नहीं। ओके। समीर क्या हुआ समीर? ठीक है। आप ठीक है? या अल्लाह, क्या हुआ? मेरी बच्ची देखो उसको। सब ठीक है? सज्जाद आप तो ठीक है ना? या फाइन। आप गाइस, आप लोग सब ठीक है ना? पता नहीं यार। फरजाद बच्चे, क्या हम सब भी उम्मीद से क्या किया ये? उम्मीद बेटा, ये तुमने हम सब के साथ क्या कर दिया? मैंने तो बस खाना बनाया था। बेबी तुमने खाने में क्या ऐड कर दिया? मैंने आज प्रॉमिस कुछ भी ऐड नहीं किया, अच्छी की रेसिपी को फॉलो किया है। अरे मेरे खाने से तो कभी किसी की ऐसी हालत नहीं हुई। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो भी बता दो ना क्या डाला था, देखो सबकी हालत खराब हो रही है। यही हाल है सबका। उम्मीद, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ उम्मीद, बस बाबा के केस वापस करो। नहीं बेटा नहीं, बहन से ऐसी बात नहीं करते। यार अच्छा बस कर दो ना, हर जगह ये मजाक ही अच्छा लगता है। पता तो है ना, जब भी फंसती है बचपन से बेहोश होने का ड्रामा करती है। अरे बेटा उठ जाओ, कोई नहीं सुन रहा इस वक्त तुम्हारी। उम्मीद बस करो यार, ड्रामे मत करो, अभी उठ जाओ। अच्छा शाबाश, उठ जाओ। बेबी उम्मीद उठो ना। क्या उम्मीद, हम लोग मेडिसिन खा लेंगे, मजाक खत्म करो। बस उठो ना। अरे मुझे तो लग रहा है ये सच में बेहोश हो गई है। उम्मीद उम्मीद बस एक मुझे भी देना। सुनो, ये गोलियां चूसनी है, चबानी नहीं है।
अब ठीक है? अच्छा, अब कैसा फील कर रही है? ओके, अब आप रेस्ट करिए। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी कैसी है? बिल्कुल कुछ घबराने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी कमजोरी थी। आप 5-10 मिनट वेट कर लें, हमने कुछ टेस्ट करवाए, बस थोड़ी देर में रिपोर्ट्स आती होंगी। मैं उनसे मिल सकता हूँ? जी जी श्योर, बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। उम्मीद क्या कर रही हो? लेटो। नहीं फिर जाओ। नहीं, मेरा उठने का दिल चाह रहा है। मैं थक गई हूँ, मुझे बैठना है। कैसी हो? वो मुझे ना याद आ गया है, मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया था कॉर्नफ्लावर की जगह। इट्स फाइन, इट्स ओके। मैंने इतनी मेहनत और प्यार से बनाया था। अरे अच्छा, तो स्ट्रेस मत लो, दोबारा बना लेंगे, फिर बुला लेंगे सबको। मुझे लगता है कोई भी नहीं आएगा मेरे हाथ का खाना खाने। आएंगे, सब आएंगे मेरी जान। रिलैक्स, कोई स्ट्रेस मत लो। जी डॉक्टर साहब। वेल, रिपोर्ट्स आ गई हैं, आप सबके लिए गुड न्यूज है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने कहा था ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। हटो हटो। चले चले जान, चलो। दर्द तो नहीं हो रहा? और ऐसा अरे उम्मीद की रिपोर्ट आ गई है। क्या वो सब ठीक है ना? अरे सब ठीक है, अब सचमुच का फरमीद आ रहा है। अब हमारी जिंदगी की फेरी टेल की फेरी। हमारी जिंदगी के रंग सारे अब तुम ही से हैं। जो हंसती हो तो लगता है कि दुनिया मुस्कुराती है, जो रो दो तो हम दोनों तुम ही को गुदगुदाते हैं। इसी रोने हंसाने में, तुम्हें सोने जगाने में, तुम्हारी जिंदगी को अच्छे से अच्छा बनाने में। अगर कुछ वक्त बच जाए तो उसको यूं मनाते हैं,
थोड़ा सा डांस कर लेते हैं। बहुत सा मुस्कुराते हैं। फिर उसके बाद तुम्हें से लिपट कर सो जाते हैं। अलार्म बज रहा है, बच्चे के दूध का टाइम हो गया। शायद माफ कर दे यार, दूध के लिए कौन अलार्म लगाता है? आपने लगाया ना अलार्म, आप खुद बनाकर पिला दो। अभी वो सो रही है। फाइनली यार खत्म हो गया। और आज हम अपने कैरेक्टर से बाहर बैठे हुए हैं। मैं तो बहुत इमोशनल हो गई हूँ। आप लोगों का नहीं बिल्कुल यार, I don't know, मतलब सब है। नहीं सब सीमापन आ गया सब में, पता नहीं क्यों। मैं बताना चाहती हूँ मेरी अली भाई से जो पहली मुलाकात हुई। बताओ। खैर उस दिन मैंने इनसे स्क्रिप्ट वगैरह डिस्कस किया, हम सीन के लिए गए, हमने सीन किया। सीन में अली भाई मुझे बोलते हैं, मैंने कहा ऐसा ऐसा सीन है। अली भाई ने कहा नहीं मैं बताता हूँ। मैंने अली भाई को देखा, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर मैं ऊपर गई और मैं तकरीबन रोने वाली थी। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती सलमा जी काम। सलमा जी ने मुझे समझाया बेटा। फिर 3 दिन के बाद जब मेरी अली भाई से दोस्ती हुई और यार अली और ऐसी हुई मैं कहती हूँ क्या जब से मेरी सौतेली माँ मेरे घर पर आई ना, मुझ पर बहुत जुल्म करती है, मुझे मारती है, मुझसे 5 कप की चाय बनवाती है। झूठी लड़की, झूठी कहानियां। और जब बेसिकली मैं तो इस हक में नहीं था। एक तो आई हैड अनदर कमिटमेंट ऑलरेडी फॉर अनदर प्रोजेक्ट एंड इट वाज हार्ड फॉर मी टू मैनेज। तो दूसरा मैं जरा कॉमेडी से दूर रह रहा था। तो मेरी बात हुई भाई से, और चूंकि हमारी जरा पहले बड़ी लंबी डिस्कशंस 2-3 स्क्रिप्ट पे हो चुकी थी जो हम ऑलमोस्ट करने वाले थे, तो मुझे ये गलत फहमी हो गई कि ये मेरे दोस्त हैं। उस टाइम पे मुझे लगा ये मेरे दोस्त है, ये मेरा एक अपना दोस्त आदमी है जिसने मुझे, बट उन्होंने बड़ी अच्छी एडवाइस दी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि यू हैव टू डू दिस। उन्होंने कहा था मैं करूँ ना करूँ, यू हैव टू डू दिस फॉर मेनी रीजंस। उन्होंने कहा था दिस विल बी अ चेंजिंग पॉइंट इन योर करियर बेसिकली। I listened to him, और मैं वैसे कॉमेडी करना नहीं चाह रहा था। मेरी महेश भाई से भी यही बात हुई थी कि महेश भाई आई डोंट वांट टू डू कॉमेडी एट द मोमेंट, इवन आई हैव मेंशन्ड दिस बिफोर एज वेल। बट फिर महेश भाई ने मुझे कहानी सुनाई। मैंने कहा यार दिस इज लाइक हिलेरियस, ये तो बहुत मजेदार होगा, ये तो बड़ी फिट चीज है। मेरा क्या किरदार है इसमें? फिल्म का तो नहीं पता, लेकिन वो विलन है, विलन। मैं अपने इस घर में कोई ड्रामा बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए कल पहली फुर्सत में निकलो यहाँ से। मैं क्यों नहीं कॉमेडी कर रहा हूँ? सब कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा? माँ, मुझसे एनसाइक्लोपीडिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। शहर के साथ मेरा पहला इनकाउंटर, मुलाकात तो हुई, उसके बाद डायरेक्ट लंच हमने किया। लंच करने के बाद जो पहला सीन था, जो उसकी कंटिन्यूटी बनती, ऊपर से जब ये जा रही होती है इस्लामाबाद और पैसे देने होते हैं, तो मैं भी इससे बात कर रहा हूँ, तो ये अल्लाह माफ करे, मैंने कहा भाई इतनी सख्त खातून। हेलो मिस्टर एबीसी, क्या मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रहे हैं? ये अपना करियर बनाना चाहती है। चाय का ढाबा, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, नानी याद दिलाऊंगी, नानी। आई थिंक सबसे बड़ी अट्रैक्शन अगर हम सोचें हमारे पहले सीजन की, वो ये थी जो कॉन्सेप्ट था, जो इसके ऊपर ज्यादा बेस हुआ था, बट इट वाज ब्रिलियंट। वो उसके एक लड़की है जिसने ये ख्वाब देखा हुआ है और वो लगी हुई है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि घर वाले क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐना याद है जिसके खुद से जो है वो उतरे हुए थे आधे पीछे से, क्योंकि उसके पाँव जख्मी थे।
मैं मैंने पूरे सीजन पूरे 2 सीजन एक ही कुर्सा चलाया है, एक ही कुर्सा चलाया है मैंने। वही हमने कुछ चलाया। मैं एक्चुअली 3 ऑडिशन के लिए गया था। पहला ऑडिशन फेल, सेकंड ऑडिशन फेल, थर्ड मुझे पता था फेल होगा, लेकिन मैं जा रहा था। तो आगे से ऑडिशन करना था फिर से सबके सामने। लाइक ओह गॉड। तो फिर मैं घर गया और मुझे नहीं कॉल आई, मेरे अब्बा हैं वो कह रहे थे कि तुम सेलेक्ट नहीं हो। चलो सही। तो फिर कॉल आती है कि तुम एडी बन जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। मैं ओके, कुछ और नहीं कर रहा। तो मैं आ गया था। आई थिंक 20 दिन के लिए मैं काम कर रहा था। जोई शोई जो भी है वो सब टेम्परेरी है, लेकिन तुम परमानेंट हो। सभी एक वर्ड होता है नो, वो कहना सीखो। मैंने कभी नहीं सीखा ऐसा बोलना। अच्छा, here I'd like to mention one scene that we did. जो कि शुरू का था उस वक्त सहर जो है ना अली के साथ टोटली कंफर्टेबल नहीं हुई थी। अच्छा। तो हम गार्डन में थे और मैंने यहाँ से चीखते हुए आना था चमचा अपने हाथ में लेके किचन से, क्योंकि इसकी गाड़ी आ गई है। तो अली ने इससे कहा कि सहर तुम ना टेबल पे चढ़ के चच्ची को हक कर। अब ये यूं देख रही है। मैंने कहा हाँ, तो अली ने कहा हाँ, क्योंकि मतलब टेबल पे चढ़ जाओ। फिर मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई कि अली भाई मुझे बोलते थे नहीं नीचे आ जा, मैं कहती थी नहीं मैं ऊपर जाऊंगा। मैं गई, मेरा उन्होंने स्क्रीन टेस्ट दिया, मेरा स्क्रीन टेस्ट अली भाई ले रहे थे, तो अली भाई मुझे लगा अच्छे इंसान है। तब तक मुझे ये लगा था मैंने कहा अच्छा इंसान है अली भाई। क्या असलियत पता चली हुई है कि अली भाई जो वहाँ पे मासूम शक्ल में खड़े हुए थे मेरे स्क्रीन टेस्ट में, वो में नहीं चाहते थे कि मैं कास्ट हूँ और वो तो नफरत करते थे। तुम्हारा नाम नीनी किसने रखा था? ये पहले बैठे हुए थे, हम लोग डिसाइड करते कि मरियम मेरा कैरेक्टर का नाम था। बहुत से लोगों को शायद पता भी नहीं उसके बाद, लेकिन फिर हम लोग निकनेम डिसाइड करते और ये छोटी सी नाम नूरी रखी, लेकिन हम सारे कहा नहीं नीनी नहीं। वाह वाह, क्या कह रहे? अमर, नाम अमर हो गया, अमर कर दिया नाम। महेश भाई का मैसेज आया कि आप कैसी हैं, तो मैंने जवाब दिया ठीक हूँ, बहुत बर्फ पड़ रही है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज कब आ सकती हैं। हाँ, आप कितने जल्दी टिकट लेके आ सकती हैं, सीरियल स्टार्ट हो रहा है रमजान का, ऑलरेडी उसकी शूट स्टार्ट होगी, आप आके ज्वाइन कर लें। तो 2 days later I was on a plane to कराची और फर्स्ट डे ऑन सेट पूरी तरह से मैं जेट लैग। अच्छा, मैं हमेशा कैमरा रेडी होकर आती हूँ, तो मैं जब आई हूँ सीन के लिए अपने, तो अली भाई बाहर बैठे हुए थे हमारे हेड ऑफ प्रोडक्शंस के साथ। एंड मुझे यूं देखा इसमें उन्होंने, मैंने सलाम किया अस्सलाम वालेकुम। आई डिडंट नो ही वाज द डायरेक्टर। आप रेडी होकर आई हैं? और फिर वो अपने काम में, उनका जो वो एक्सप्रेशन था वो देख के मुझे लगा कि ओके समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, या तो मुझे कैरेक्टर ब्रीफ नहीं ठीक से मिला है या क्या हुआ है। खैर मैं अंदर गई, 8 सीन्स करने के बाद फिर वो आए, मेरी बारी थी और उन्होंने कहा आपका नाम निगहत है, आप निगो होंगी एंड आप करके दिखाएं। मैं कहा मैं क्या करके दिखाऊं, व्हाट डू यू वांट मी टू डू, क्योंकि जिस तरह से कैरेक्टर लिखा हुआ था, वेरी ओवर द टॉप, वेरी एक्साइटेबल काइंड ऑफ लेडी। तो एक सीन हो गया जिसमें सिर्फ वो यूं बैठे हुए थे, दोनों टांग चढ़ा के सोफे पे यूजुअली बैठते थे, वो बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन में। और ओह माय गॉड, मैं वापस नहीं जा सकती, मैं आ गई हूँ, ये क्या। बट देन आफ्टर दैट ही, जैसे जैसे वो उनकी पर्सनालिटी अनरावल होना शुरू हुई और उनका क्रिएटिव जीनियस सामने आना शुरू हुआ है, दैट्स हाउ माय कैरेक्टर इवॉल्व्ड एंड आई हैव हैड सो मच फन। लेकिन एक शख्स है सेट पे जिसने बाकायदा छोटा सा भंगड़े का डांस किया था जब उनको पता चला था कि मैं कास्ट हुई हूँ। कि सच्चे प्यार को तो मैंने जहन्नुम वासिल करना है। किसी की इतनी आदत डालना अच्छी बात नहीं होती। I knew it. इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। वो क्या है ना, मुनाफिकत नहीं होती मुझसे, जो दिल में आता है ना वो बोल देती। खैर ये आई, इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने बड़े सीन्स हम कर रहे होते थे, तो पहली दफा मुझे ना किसी ने टोका शोका कि ये तुमने क्या किया, वो तुमने क्या किया। मैंने कहा है ये देखो ये मुझे आगे सीन कहती है कि ऐसे ना करो वैसे करो। खैर मैंने ज्यादा उस टाइम नहीं इतना कोई वायरल बॉदर मच, बट फिर 1-2 सीन्स हुए जहाँ पे अली भाई मतलब उनकी हट गई। उन्होंने कहा कि मुझे कहते हैं कि यार सूट कोई भी पहन सकता है,
एक्टिंग आपको करने के लिए बुलाया कि आपको हीरो इसलिए कास्ट किए, आपको हीरो इसलिए कास्ट किए कि यू डिलीवर, नाउ डिलीवर। आप लोगों की कोई केमिस्ट्री नहीं लग रही, आप बहन भाई लग रहे हो। इस जुमले में मैं इतना शर्मिंदा हुआ। फिर मैं इसके पास गया, फिर मैंने कहा आप डिस्कस करते हैं। पहली दफा मैंने इससे डिस्कशन की, मैंने कहा यार ये सीन है, क्या मतलब क्या किया है। हुआ ये, हम लोग जल्दी से पहुंचे एक सीन करने के लिए, हमारा क्योंकि ऑन एयर वगैरह स्टार्ट हो गया था, तो हम वो डबल यूनिट्स पे शूट हो रहा था। अब अली भाई ने मुझे और इसको लिया और टीम ली, और हम लोग बाकी आप लोग कहीं और शूट कर रहे थे। हम लोग पहुंचे ऑफिस और अली भाई वहाँ पे गए हैं जाके, चलो जी सीन ये है कि सीढ़ियों से ना दोनों ने उतरते भागना है। हाई स्पीड शॉट है, हाई स्पीड शॉट इज अ स्लो मोशन शॉट बेसिकली। तो अली भाई ने कहीं उतरते भागना है और इस तरह आगे तुमने इसको यूं फिर एक लुक करवानी है। अब मैं खड़ा देख रहा अली भाई की शक्ल, मैंने कहा ये क्या सीन है? What's the point? इसमें ये क्या सीन है? तो कहते हैं ये बस बनाया है अभी सीन, जल्दी से ये वो कर लो फलाना। सीन कुछ और था तो कहते हैं बस ये सीन एक बना दिया है, तो अभी इसको कर दो फौरन। मैं पहले पैर भागी है नीचे, और मैं पैर के नीचे भागा तो मेरा सीधा नीचे बिल्कुल स्ट्रेट उतर रहा था, मतलब मेरी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट यूं उतर रहा था। कहते खुदा का वास्ता है हीरो की तरह उतर। हाँ मतलब मैं कहता हूँ वो एक हॉलनाक शॉट था। क्या आइकॉनिक सीन था ना यार। हमारी सबसे फेवरेट जगह यार, जहाँ पर हमने बेइंतहा सीन शूट किए हैं, और ये इस लोकेशन की सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी जगह है, जहाँ पर हमारी बहुत सारी यादें, इवन हमने, अगर आप लोगों को याद हो, हमारा जो पहला सीन था जिसमें हम सब एक्टर्स ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, वो भी इसी जगह से शुरू हुआ था और हमारी जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई। The first time फरजाद एंड उम्मीद जब उन्होंने हाथ पकड़े थे सीजन 1 में, वो भी यहाँ पे था जब उनकी दोस्ती होती है और ऐसे वो अलग वाला। अच्छा, आपको पता है सबसे पहली आपकी जो तस्वीर है, क्योंकि मैं बड़ा महेश भाई के साथ थी कि यू नो कौन है कौन नहीं है सब लोगों के बारे में, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे आपकी तस्वीर भेजी। मैंने कहा ये दादी, फिर उन्होंने आपका मुझे वो गेटअप भेजा जो उन्होंने आपको टोपी पहना के और वो सब शूट किया था। मैंने कहा यार यही है आप, क्या कमाल, ये जस्टिस किया है अपने कैरेक्टर। आप जब ये कवर हो रहा था OST, हाँ पति क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों हैं? अरे मैं कहता मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों? और इस ड्रामे के आई थिंक अगर फॉर एग्जांपल अगर इस ड्रामे में 100 सीन्स हैं तो 80 सीन तो हम लोग को समझ ही नहीं आए। व्हाट? सुबह जंगली बिल्ले ने जो रास्ता काटा था, कौन सा जंगली बिल्ला? फरजाद के अलावा कौन हो सकता? बट हमजा के साथ जो मेरा बॉन्ड बना है, और जितना ये जेन्युइन इंसान है और जितना ये पॉजिटिव है, तो मे भी शायद उसी का नतीजा एक होता है ना, आप जब पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं आपके आसपास, कोई तंग करने वाला नहीं है। इवन हमारी पूरी कास्ट को क्रेडिट जाता है कि हम सब में कोई बंदा, इवन हमारा क्रू भी, लाइक दे ऑल आर लाइक यू नो, इन सबको भी होता है कि हमने मेहनत करनी है और करना है, तो पूरी कास्ट इतनी अच्छी है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। Oh my God. तो मेरा जो एक्सपीरियंस है सेट का, वो इतना उसका बार ऊपर चला गया कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना मजा आएगा किसी और सेट पे। और जो हमारी आना भी बिल्कुल ऐसे हमारा जो एक बॉन्ड बन गया है, नो डाउट, क्या became one big happy family. है ना? स्टोरी विद इन स्टोरी जो आपने करवा ली, जो पैरोडी आपने हमसे करवा दी है ना, वो सिर्फ oh my goodness, मतलब कितने परफॉर्म करने में मजा आता था, हम हंसते रहते थे बिफोर वी कुड एक्ट। ये कॉन्सेप्ट भी ऐसे बना रहा सेट के ऊपर ही। अच्छा नहीं, वो तो मुझे याद है क्योंकि वो सब इतने कंफर्टेबल है, हम कुछ भी बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शहर सेट पे नहीं थी, मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार शहर तुम कहाँ हो? इसने बोला कि यार मैं पता नहीं कहीं बाहर थी कि शॉपिंग पे थी। तो मैंने बोला हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा करें कि हम इंडियन ड्रामास की तरह की कुछ चीज़ करें, तो तुम्हें एक उस तरह की बहू बनना है,
साड़ी एंड ऑल। तो उसने कहा हाँ 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 ओके। देन समन सामने बैठी थी, मीमी सामने बैठी थी, इन दोनों से मैंने पूछा, इन्होंने भी कहा ठीक है। इसने बोला मेरे से पूछते भी नहीं हमजा ये मैंने बनाया करना है। पता है हमजा को बस मेरे ख्याल से याद है, हमजा यार तुमने इस तरह वो चूड़ीदार पजामा हमने डिस्कस किया था और मुझे ये पूछा क्या था कि नाम क्या रखोगे, बस मैंने कहा सर प्रेम। प्रेम रहने दें, शादी तो हम पूरी धूमधाम से करें। हम और प्रीत आज और इसी वक्त शादी कर रहे हैं। ये शादी नहीं हो सकती। बस अब हम प्रीत के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनेंगे। ये शादी होगी और आज ही होगी। ये तो अपशगुन हो गया। माँ नहीं करूंगा मैं ये शादी, बस एक बार आंखें खोलो माँ। और सबसे जो हमजा का इस ड्रामे में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, नॉट ओनली लाइक बट वो जो इसने डांस रेकमेंड किया था मेहंदी मैंने वैसे हो यूजुअली जब हम कोई सीन्स कर रहे होते हैं, हम रोमांटिक सीन्स कर रहे होते हैं, तो लोगों को लगता है कि उम्मीद वो भी हो गई, मतलब भाई है पूरा उसका, भाई है उसका। मैं थोड़ा वो हो रही होती हूँ कि यार आप फिर कह रहा होता है कि नहीं ऐसे हो जाएगा मैं, लेकिन फिर सीजन 2 में आई थिंक हमारी लड़की शर्मीली बहुत है। सीजन 1 में तो एक कोई पता नहीं पॉइंट आया, मैंने इसको पकड़ के ना करीब किया मुझे नहीं पता। अब ये रोमांटिक सीन्स, बाकी तो मैं ये मेरी शक्ल है, तो ये मैंने इसको जब करीब किया तो करती है। मेरे पैर क्या हुए? अच्छा आई डोंट नो शर्म आ रही। रोमांटिक सीन में मेरा आई कांटेक्ट नहीं होता, तो मैं थोड़ा सा अभी सीख रही हूँ, सीख जाऊंगी। नहीं आपने उड़ा के खत्म कर दिया इसको। नहीं लेकिन आप देखो ना, अक्सर बेशतर स्टोरीज जो आती हैं ड्रामास में, उनमें ऐसे सीन्स होते भी नहीं वेयर यू एक्चुअली सी ऑन स्क्रीन रोमांस ऑफ टू पीपल। वो लगता है वो भाई बहन के बीच एक कहानी चल रही है, वो केमिस्ट्री नहीं होती जो कि इसमें थी। मैंने कहा ना, मैं देख के मशी वाली यार मैं अभी सीजन 2 के बारे में स्टारी मुझे इतना प्यार आ रहा था पंजाबी में। ये कौन सी नई उम्मीद है, क्या इरादे हैं? इरादे नेक है। पाशा साहब ने दोबारा शादी कर ली है। क्या? मुझे भी एक्चुअली एक सीन के बारे में बात करनी है जो इधर ये हुआ था। पहला सीन वो स्क्रीनिंग के लिए गया था और मैं उससे कैस्ट हुआ था, लेकिन पता नहीं वो लगा भी दिया। तुम्हें पता है जब तुम ऐसे बात करती हो क्या आना शुरू होता है तुम पर? और अली भाई अदनान ने, मैं कहना चाहूंगी कि जब पहले दिन आया था अदनान, और जब हम सबको ये था कि हम सबने साथ देना है और इससे करवाना है, बट सीजन 2 में अदनान तुमने इतना इम्प्रूव किया माशाल्लाह। मतलब मुझे हैरानी हो रही होती है जब मैं सीन देख रही होती हूँ, मैं कहती हूँ यार हमारा ये बच्चा पहले सीजन का और अब सीजन 2 में मतलब बाकायदा भी खालिस उर्दू में हमसे बात करती है। तुम्हारे लिए लाइक हम दुआ करेंगे कि तुम आगे बहुत कामयाब हो जिंदगी में और तुम होगे। ये असली में मेरी बहन बन गई है, देखो इससे बहुत आगे जाना है। जब मैं फेटल गई थी तो मुझे आई हैड नो आइडिया कि उसके बाद जो है वो इतनी रिकग्निशन होगी या फिर लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत पहचानने लग जाएंगे, और ये सब मुझे बिल्कुल आइडिया था। मुझे था कि हाँ जिनको अपने दोस्तों या को बताऊंगी उनको पता होगा, उसके अलावा किसी को नहीं पता होगा। आई रिमेंबर द फर्स्ट सीन जब लगा था और ये सारे लोग मेरे साथ बैठे हुए थे, अली भाई ये सारे कास्ट, तो दे ऑल cheered up for me. It was this one special moment I think that I will always remember. I'm very, very grateful to whoever forced me, everyone who forced me to do this, because मैं कभी भी सोचता हूँ कि मैं नहीं कर रहा था, तो खैर I think जो भी होता है। तो कड़ियाँ कैसी मिलती हैं यार, और आप लेकिन आपको पता है हम सारे तो सैड हैं ही। कल हमें अली भाई हम सारे शूट कर रहे थे बाहर, तो हमें हमारी एक फ़ैन मिली जो कि वो आई थिंक एक फ़ैन पेज चलाती है, और वो उनकी बात हो रही होती है कि फैंस हैं और ये वो, तो बता रहे हैं कि अली भाई सिर्फ हम सैड नहीं है बल्कि जो भी पूरा वो सारे बड़े अपसेट हैं कि फेरी टेल खत्म हो रहा है, बट गाइज अब ये वाकई खत्म हो रहा है। तेरे हवाले
दे तेरे हवाले। We are so glad कि हमने ये किया और I love you all guys कि आप सब लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है। हम सब लोग भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना प्यार आप लोगों ने हमें दिया है। और हम ये चाहेंगे कि हम आगे भी ज़िंदगी में जो डिफरेंट ऑब्वियसली आपने अलग ड्रामा करना है, इन्होंने अलग करना है, हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमें इतना ही प्यार दें। और हमें हमारा एक फ़ैन याद है, हम हर चीज़ देखते हैं ट्विटर पे, हम हर चीज़ देख रहे होते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, जो लोग आप हमारे लिए करते हैं। ऑब्वियसली हम सबके पास टाइम नहीं होता कि कभी कभार बिजी होते हैं, शेयर नहीं कर पा रहे होते, बट आप लोग यहाँ हैं, यहाँ हम सबके दिलों में। तो और ये मेरा ख्याल है एक क्लैपिंग जो है हमें हमारे फैंस के लिए करनी चाहिए, फेरी टेल के फैंस के लिए, ये सब आप लोगों को।